नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल सबल एजुकेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कक्षा में हम देवसेना का गीत जो अंतरा भाग 2 का पहला पार्ट है, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कविता पर आधारित MCQ पढ़ने और समझने जा रहे हैं। बेटा आप जानते ही हैं फर्स्ट टर्म में आपसे इन्हीं पाठों पर आधारित MCQ पूछे जाएंगे। तो आज की कक्षा में हम इन्हीं MCQs को एक बार पुनः दोहराएंगे जिससे कि हम 100% अंक लेकर एग्जाम में पास हो सकें। तो इसी कड़ी में सबसे पहला प्रश्न है, देवसेना का गीत कविता प्रसाद जी के किस नाटक से संबंधित है? आपके ऑप्शन है नंबर 1 चंद्रगुप्त, नंबर 2 स्कंदगुप्त, नंबर 3 ध्रुव स्वामिनी, नंबर 4 अजात शत्रु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है देवसेना का गीत प्रसाद जी के स्कंदगुप्त नामक नाटक से लिया गया है। प्रश्न 2 है, देवसेना कौन थी? आपके ऑप्शन है राजा बंधु वर्मा की बहन, नंबर 2 धन कुबेर की बहन, नंबर 3 बंधु वर्मा की पुत्री, नंबर 4 धन कुबेर की पुत्री। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि देवसेना राजा बंधु वर्मा की बहन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई पंक्ति का अर्थ है? नंबर 1 देवसेना यात्रा करती है, नंबर 2 देवसेना अकेली यात्रा करती है, नंबर 3 देवसेना एकाकी जीवन जीती रही, नंबर 4 देवसेना अकेले में रोती थी। तो बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर नंबर 3 ऑप्शन है, देवसेना एकाकी जीवन जीती रही, वह बिल्कुल सारी उम्र अकेली ही रही। प्रश्न 4 है, देवसेना की हार या निराशा का क्या कारण था? आपके ऑप्शंस हैं स्वजनों की मृत्यु, संघर्षों भरा जीवन, स्कंदगुप्त द्वारा प्रणय निवेदन अस्वीकार करना, नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो बच्चों देवसेना की हार या निराशा के उपरोक्त सभी कारण थे। उसके स्वजनों भाई बंधुओं की युद्ध में मृत्यु हो गई थी, उसका सारा जीवन संघर्षों से भरा रहा था और स्कंदगुप्त ने भी उसके प्रणय निवेदन को अस्वीकार कर दिया था। प्रश्न 5 है, प्रसाद जी की कविताएं संबंधित हैं नंबर 1 प्रगतिवाद से, नंबर 2 प्रयोगवाद से, नंबर 3 छायावाद से, नंबर 4 नई कविता से। तो बच्चों जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद काल का स्तंभ कहा जाता है, तो उनकी जितनी कविताएं हैं वो छायावाद से संबंधित हैं। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण पंक्ति में निहित अलंकार है? ऑप्शन दिए जा रहे हैं नंबर 1 यमक, नंबर 2 उपमा, नंबर 3 रूपक, नंबर 4 दृष्टांत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर नंबर 2 है, इस पंक्ति में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्रश्न 7 है, स्कंदगुप्त एक नाटक है, किस तरह का नाटक है? ऑप्शन है नंबर 1 पौराणिक, नंबर 2 आध्यात्मिक, नंबर 3 सामाजिक, नंबर 4 ऐतिहासिक। तो सही उत्तर है स्कंदगुप्त प्रसाद जी का लिखा हुआ एक ऐतिहासिक नाटक है। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है। प्रश्न 8 है, देवसेना को किससे प्रेम था? आपके ऑप्शन है नंबर 1 स्कंदगुप्त से, नंबर 2 पर्णदत्त से, नंबर 3 चंद्रगुप्त से, नंबर 4 धन कुबेर से। तो देवसेना को स्कंदगुप्त से प्रेम था, नंबर 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, देवसेना को जीवन की संध्या वेला में क्या मिला? नंबर 1 वेदना, नंबर 2 प्रसन्नता, नंबर 3 मालवा का शासन, नंबर 4 हूणों पर विजय। तो बच्चों जीवन की सांध्य वेला, अंतिम जो वेला थी उसमें उसे वेदना या पीड़ा ही मिली, नंबर 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, देवसेना आश्रम में किसके साथ रहती थी? आपके ऑप्शन है नंबर 1 पर्णदत्त के साथ, नंबर 2 स्कंदगुप्त के साथ, नंबर 3 चंद्रगुप्त के साथ, नंबर 4 बंधु वर्मा के साथ। तो सही उत्तर नंबर 1 है, देवसेना आश्रम में पर्णदत्त के साथ रहती थी। अगला प्रश्न है, देवसेना ने अपने यौवन के क्रियाकलापों को किस श्रेणी में रखा है? नंबर 1 ऑप्शन है भ्रमवश किए गए कार्यों की श्रेणी में, नंबर 2 स्कंदगुप्त की सहायता के लिए किए गए कार्य, नंबर 3 मालवा को बचाने के लिए किए गए कार्य, नंबर 4 उपरोक्त में से कोई भी नहीं।
तो इसका सही उत्तर नंबर 1 है। वह जितने भी यौवन में उसने क्रियाकलाप किए उन्हें वो कहती है कि मैंने ये सब काम भ्रमवश किए, मैं भ्रम को पाले रही लेकिन मेरी कोई भी इच्छा पूरी नहीं हुई। अगला प्रश्न है, मधुकरियों की भीख लुटाई पंक्ति में मधुकरियों का क्या आशय है? नंबर 1 मालवा साम्राज्य को हार जाना, नंबर 2 स्कंदगुप्त को पाने की चाह, नंबर 3 शहद भरी भीख लौटाना, नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो बेटा उसकी मधुकरियां क्या थी कि उसको स्कंदगुप्त को पाने की चाह थी और वह उसकी चाह कभी भी पूरी नहीं हुई। प्रश्न 13 है, देवसेना ने किसे बावली कहा है? नंबर 1 विजया को, नंबर 2 आशा को, नंबर 3 प्रेम को, नंबर 4 स्वयं को या खुद को। तो देवसेना ने आशा को बावली कहा है। पंक्ति भी है, मेरी आशा आह बावली। प्रश्न 14 है, देवसेना ने किससे हारी होड़ लगाई? नंबर 1 प्रलय से, नंबर 2 संसार से, नंबर 3 विजया से, नंबर 4 पर्णदत्त से। तो देवसेना ने प्रलय से हारी होड़ लगाई, लेकिन वो पंक्ति में कहती भी है, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। तो उसने प्रलय से आगे निकलने की कोशिश की, उसे जीतने की कोशिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवसेना ने थाती किसे कहा है? नंबर 1 प्रेम को, नंबर 2 दुनिया ने जो कुछ उसे दिया, नंबर 3 मालवा के प्रति गहरी आस्था को, नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो बेटा देवसेना ने प्रेम को थाती कहा है। नंबर 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न 16 है, कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है? नंबर 1 पागलपन के कारण, नंबर 2 बिना सोचे समझे कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा के कारण, नंबर 3 मालवा साम्राज्य हार जाने के कारण, नंबर 4 आशा के दिमाग की हालत सही नहीं थी। तो बेटे आशा को बावली इसलिए कहा है, नंबर 2 इसका सही उत्तर है कि बिना सोचे समझे कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा करने के कारण। अगला प्रश्न है, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई में कवि ने किस भाव को व्यक्त किया है? नंबर 1 निराशा के भाव को, नंबर 2 शांति के भाव को, नंबर 3 उदंडता के भाव को, नंबर 4 प्रेम के भाव को। तो बच्चों इन पंक्तियों में कवि ने निराशा के भाव को प्रकट किया है। प्रश्न 18 है, देवसेना को जीवन की सांधे वेला में विहाग की तान किसने सुनाई? नंबर 1 पक्षी ने, नंबर 2 भंवरे ने, नंबर 3 स्कंदगुप्त ने, नंबर 4 परमात्मा ने। तो देवसेना को जीवन की सांधे वेला में विहाग की तान स्कंदगुप्त ने सुनाई। जो स्कंदगुप्त ने उसे प्रणय निवेदन भेजा उसे देवसेना ने विहाग की तान कहा है। प्रश्न 19 है, देवसेना का गीत किस विधा में लिखा गया है? नंबर 1 कविता, नंबर 2 कहानी, नंबर 3 गीत, नंबर 4 महाकाव्य। तो इसका उत्तर है नंबर 3, देवसेना का गीत गीत विधा में लिखा गया है। प्रश्न 20 है, श्रमित स्वप्न में कौन सा अलंकार है? नंबर 1 रूपक, नंबर 2 उपमा, नंबर 3 उत्प्रेक्षा, नंबर 4 मानवीकरण। तो बच्चों यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग कवि ने किया है। श्रमित स्वप्न में मानवीकरण अलंकार है। प्रश्न 21 है, उनींदी शब्द निम्नांकित में से किस प्रकार का शब्द है? नंबर 1 तद्भव, नंबर 2 देशज, नंबर 3 तत्सम, नंबर 4 विदेशी। तो उनींदी शब्द जो है यह देशज शब्द है। उत्तर 2 इसका सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, देवसेना के गीत में किस भाव की प्रधानता है? नंबर 1 देशभक्ति, नंबर 2 घृणा, नंबर 3 वेदना, नंबर 4 खुशी। तो बेटे देवसेना के गीत में उसकी वेदना या उसकी पीड़ा को कवि ने व्यक्त किया है, इसलिए नंबर 3 इसका सही उत्तर है। लास्ट क्वेश्चन है, नीरवता अनंत अंगड़ाई में कौन से 2 अलंकार हैं? ऑप्शन है नंबर 1 उपमा और मानवीकरण, दूसरा मानवीकरण और रूपक, तीसरा उत्प्रेक्षा और अनुप्रास, चौथा अनुप्रास और मानवीकरण। तो सही उत्तर है यहाँ पर अनुप्रास और मानवीकरण दोनों अलंकारों का कवि ने बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। नंबर 4 इसका सही उत्तर है।
तो बच्चों इस तरह से पुनरावृत्ति करते हुए हमने देवसेना के गीत जो है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया उसके सारे MCQs पुनः दोहराए हैं। आशा है आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस कविता की व्याख्या और MCQs का एक और वीडियो भी मेरे द्वारा अपलोड किया गया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसे भी देख सकते हैं। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद।